गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर जो आपका टेक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी है उसका टेक्सोनॉमी पार्ट पढ़ेंगे और उसका टॉपिक पढ़ेंगे फैमिली ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी, जिसके कॉमन एग्जाम्पल्स जैसे सरसों, मूली आदि। अब सबसे पहले इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन। मैंने आपको बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन बताया था, तो ये क्लासिफिकेशन उसी पर बेस्ड है। तो डिवीजन एंजियोस्पर्म, सब डिवीजन डाइकोटिलिडन्स, क्लास पॉलीपेटली, सीरीज थैल्मीफ्लोरी, ऑर्डर पेराइटेल्स और फैमिली ब्रेसिकेसी। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट एंड हैबिटेट। इसकी करीब 375 जनरा है और 3200 स्पीशीज है। भारत में 51 जनरा और करीब 138 स्पीशीज सभी जगह पाई जाती है। ये प्लांट्स मोस्टली श्रब्स हैं और ये हर्बेशियस होते हैं। अब जब हम कोई भी फैमिली डिस्क्राइब करते हैं तो हम रूट से लेकर उसका फ्लावर के सभी कैरेक्टर्स तक डिस्क्राइब करते हैं। तो अब पहले टैप रूट। इसमें टैप रूट पाई जाती है। कुछ प्लांट्स के अंदर ये जो रूट होती है इसमें फूड मटेरियल कलेक्ट हो जाता है और ये फूल जाती है, जैसा कि मूली में। स्टेम इसका एरियल भी हो सकता है या ट्रेलिंग भी हो सकता है। ये थिक होता है, हार्ड होता है, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, हर्बेशियस, सॉलिड और हेयरी होता है। नेक्स्ट इज लीफ। लीव्स यहाँ पर कुछ लीव्स जो होती हैं वो रूट से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। इन लीव्स को रेडिकल कहते हैं। ये सिंपल, ऑल्टरनेट यानी एकांतर क्रम में, एक्स स्टिपुलेट यानी स्टिपुल नहीं होता, पीटियोलेट या सेसाइल यानी व्रंत हो भी सकता है या नहीं होता, हेरी और कटी फटी हो सकती हैं। इनमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। अब इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर रेसिमोस रेसीम होता है। इसका मीनिंग है, रेसिमोस का मीनिंग है कि जो शूट है ये फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होती, यानी फ्लावरिंग होने के बाद भी जो स्टेम है वो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है। तो उस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को हम रेसिमोस कहते हैं। और रेसीम का मतलब है यहाँ पर फ्लावर्स स्टॉक्ड होते हैं, यानी उनमें स्टॉक वृंत पाया जाता है। हाँ, कुछ प्लांट्स में इसमें अलग इन्फ्लोरेसेंस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आइबेरिस अमारा, जिसमें कि कोरियम पाया जाता है। कोरियम इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है कि मेन एक्सिस शॉर्ट होती है। यहाँ पर जो लोअर फ्लावर्स होते हैं उनका पेडिसल लंबा होता है,
जबकि अपर फ्लावर्स का पेडिसल छोटा होता है। तो कहने का मतलब है सभी फ्लावर्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट एक ही लेवल पर आ जाते हैं। अब हम डिस्क्राइब करेंगे फ्लावर, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। फ्लावर ई ब्रैक्टिएट है, यानी ब्रैक्ट नहीं होते। ई ब्रैक्टियोलेट यानी ब्रैक्टियोल्स भी प्रेजेंट नहीं होते। पेडिसिलेट यानी उसमें व्रंथ प्रेजेंट होता है। कंप्लीट यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम, गाइनीशियम सभी पाए जाते हैं। बाइसेक्सुअल यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा फ्लावर्स जो होते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, त्रिज्यात सममित, यानी आप फ्लावर को चाहे लॉन्गिट्यूडनल काटे या ट्रांसफरली काटे तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है कैलिक्स यानी बाह्यदल। फ्लावर जो होता है वो टेट्रामेरस होता है, यानी सभी जो पार्ट्स हैं वो नंबर में 4 होते हैं। तो एपकैलिक्स ये 4 होते हैं, 2 वर्ल्स या 2 घेरे में होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। कोरोला, कोरोला जो है यानी दलपुंज, ये भी 4 होते हैं। पॉलीपेटलस यानी पेटल्स एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। क्लॉड होते हैं, क्रॉस रूप में अरेंज्ड होते हैं, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं। ई जो डायग्राम है उसमें आप ये देख रहे हैं। अब एंड्रूशियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन। स्टेमेंस 6 होते हैं, टेट्राडाइनेमस होते हैं, यानी 2 स्टेमेंस छोटे हैं, 4 बड़े हैं। इसके अलावा पॉलीएंड्रस यानी स्टेमेंस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते। एंथर डाइथिकस यानी 2 सेल्ड होते हैं। बेसिफिक्स्ड एंथर्स जो होते हैं वो फिलामेंट से बेस से फिक्स्ड होते हैं। इंट्रोस यानी जो स्टेमेंस हैं वो फ्लावर्स के अंदर होते हैं, बाहर नहीं निकले रहते। अब गाइनीशियम, गाइनीशियम में डाई और ट्राइकार्पस होती है। ओवरी जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। सिनकार्पस यानी ये आपस में कार्पल्स जुड़े रहते हैं। मोनोलोक्यूलर यानी सिंगल लोक्यूल प्रेजेंट होता है। ओवरी सुपीरियर होती है, यानी ओवरी सबसे ऊपर होती है और बाकी पार्ट्स यानी कैलिक्स, कोरोला और स्टेमेंस ये सब उसके नीचे से निकलते हैं। स्टाइल सिंपल होती है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं। स्टिग्मा बाइफिड होता है या डिस्कॉइड होता है, यानी डिस्क लाइक होता है। इसका फ्रूट और सीड जो है सिलिकुआ या सिलिकुला होता है, और सीड्स जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। अब फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम में सबसे पहले हमने EBR लिखा है, इसका मतलब ई ब्रैक्टिएट यानी ब्रैक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद का जो साइन है वो ये शो करता है कि फ्लावर जो होता है वो बाइसेक्सुअल है, यानी यहाँ पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है।
नेक्स्ट जो प्लस का साइन है ये एक्टिनोमॉर्फिक शो करता है, यानी फ्लावर किसी भी पार्ट में आप काटें तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। देन के इज कैलिक्स, 2 + 2 यानी 4 है और 2 वर्ल्स में है, और क्योंकि ये जुड़े हुए नहीं है इसलिए हम इन्हें ब्रैकेट में शो नहीं करेंगे। कोरोला भी 4 होते हैं और ये भी जुड़े हुए नहीं होते। एंड्रूशियम, इसमें स्टैमिन्स क्योंकि 6 होते हैं और 2 अलग होते हैं और 4 अलग होते हैं इसलिए हमने इसको 2 + 4 बताया है, और ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। गाइनीशियम जो कि जी शो कर रहा है, यहाँ क्योंकि ओवरी डाइकार्पस है इसलिए हमने 2 लिखा है, और क्योंकि ये सिनकार्पस है आपस में जुड़े हुए हैं इसलिए हम इनको ब्रैकेट में लिखते हैं। नीचे जो सिंगल लाइन है ये शो करती है कि ओवरी जो है वो सुपीरियर होती है। तो ये आज हमने फैमिली ब्रैसिकेसी या क्रूसीफेरी कंप्लीट की है। थैंक यू।